हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर के टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे, तो अपने आप को जज कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वह जस्ता की कमी के कारण धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। जिंक के कमी के कारण इसका जो है राइट आंसर है। दूध का रंग सफ़ेद तथा पीला होता है। तो फ्रेंड्स, दूध का रंग जो है वह केसिन के कारण सफ़ेद होता है, और दूध का रंग जो पीला होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। इसका राइट आंसर जो है वह केसिन तथा कैरोटीन है। गाय के घी में पीलापन होता है। इसका राइट आंसर है कैरोटीन के कारण जो है गाय के घी में पीलापन होता है। कैरोटीन के कारण। एंथ्रेक्स रोग का संबंध है। एंथ्रेक्स एक रोग है जिसका संबंध किससे है, सो पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर है काऊ एंड बेफेलो। एंथ्रेक्स रोग जो है वह काऊ एंड बेफेलो से रिलेटेड है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह रानी खेत जो है मुर्गियों का सबसे भयंकर बीमारी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम्स में मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुर्गियों की जो है सबसे भयंकर बीमारी है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा रानी खेत। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह 16 जुलाई 1965 में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है वह 16 जुलाई 1965 में हुई थी। श्वेत क्रांति तथा लाल क्रांति का संबंध है। तो फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध के उत्पादन से है, और लाल क्रांति का जो संबंध है वह मांस के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध के उत्पादन से है, और लाल क्रांति का जो संबंध है वह मांस के उत्पादन से है। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को रखा जाता है। पाश्चुरीकरण जो प्रोसेस है उसमें 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को रखा जाता है। गोबर गैस प्लांट उत्पन्न होने वाली गैस है। गोबर गैस जो प्लांट है उससे उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह मीथेन है, मार्स गैस। मीथेन गैस जो है वह गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होने वाली गैस है। ऑपरेशन फ्लड तथा रजत क्रांति संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑपरेशन फ्लड जो है वह डेयरी विकास से रिलेटेड है, और रजत क्रांति जो है वह एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर ऑपरेशन फ्लड फ्लड पूछा जाए तो डेयरी विकास से है, और रजत क्रांति अगर पूछा जाए तो एक के प्रोडक्शन से है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित हैं। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है। फ्रेंड्स, जितने भी अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन रिलेटेड हैं वह हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे।
और आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन अनुसंधान केंद्र से पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ताइवान है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है वह ताइवान में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह कानपुर है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह स्थित है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स धान का जो इंटरनेशनल शोध संस्थान जो है वह मनीला फिलीपींस है। तो फ्रेंड्स धान का इंटरनेशनल और नेशनल भी से कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में धान का नेशनल जो है शोध संस्थान पूछा जाता है या फिर इसमें पूछा गया इंटरनेशनल। तो इसका जो राइट आंसर है वह मनीला फिलीपींस है। देश भर में गायों तथा भैंसों की नस्लें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स गायों की जो नस्लें पाई जाती है वह 32 है और बफलो की जो नस्लें पाई जाती है वह 7 है। यानी इसका जो राइट आंसर है वह 32 एंड 7 है। नीली क्रांति तथा गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो फ्रेंड्स नीली क्रांति जो है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा उत्पादन से रिलेटेड है। अगर नीली क्रांति पूछा जाए तो मत्स्य से रिलेटेड है और गुलाबी क्रांति अगर पूछा जाए तो झींगा के उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तथा भूरी क्रांति का संबंधित है। पीली क्रांति जो है वह तिलहन से रिलेटेड है और भूरी क्रांति जो है वह उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है। एपी कल्चर तथा सेरीकल्चर का संबंध है। फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत से एग्रीकल्चर के एग्जाम में एपी कल्चर और सेरीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया एंड मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है। तो एपी कल्चर जो है वह मधुमक्खी से रिलेटेड है और सेरीकल्चर जो है वह रेशम उद्योग से रिलेटेड है। एपी कल्चर मधुमक्खी से और सेरीकल्चर रेशम उद्योग से है। चावल को पॉलिश करने में नष्ट हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके आने वाले एग्जाम्स में 90% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। चावल को पॉलिश करने में नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है थायमिन B1। थायमिन B1 जो है पॉलिश करने में नष्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वह सोयाबीन में पाया जाता है। मोस्ट इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यूरिया में नाइट्रोजन तथा घी में वसा की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह 46% है और घी में जो वसा की मात्रा है वह 99% है। यानी इसका राइट आंसर जो है 46% एंड 99% है। चाय तथा कॉफ़ी में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स चाय में जो पाई जाती है पदार्थ वह थीन है। चाय में थीन पाई जाती है और कॉफ़ी में जो है वह कैफीन पदार्थ पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। टीका तथा ब्लास्ट रोग का संबंध है। टीका का जो संबंध है वह मूंगफली से है और ब्लास्ट रोग का संबंध जो है वह धान से है। टीका का अगर पूछे टीका का संबंध किस रोग से है तब इसका आंसर जो है मूंगफली है और अगर ब्लास्ट रोग का संबंध पूछे तो धान इसका राइट आंसर। रेशम के कीड़ों को कहा जाता है। रेशम की कीड़ों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है कोकून। कोकून जो है रेशम की कीड़ों को कहा जाता है।
केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है केसर उत्पादन करने वाले एकमात्र भारतीय राज्य है। बगीचे का शहर कहा जाता है, गार्डन ऑफ सिटी के नाम से कौन शहर जो है वह जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आई होप इसका आंसर आप लोग को पता होगा। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अब बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन है इससे, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर जो है उसे बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत में। देश में कुल निर्यात में कृषि का प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20.8%। 20.8% है। देश में जो टोटल निर्यात में जो कृषि का परसेंट है वह 20.8% है। फ्रेंड्स न्यू अपडेट में कुछ इसका जो परसेंट है कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर है कटक। कटक जो है केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह राजमुंद्री होगा, आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान अगर पूछा जाए कि केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर है तो इसका राइट आंसर जो होगा वह राजमुंद्री है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारतीय आलू शोध संस्थान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो शिमला होगा। शिमला में भारतीय आलू शोध संस्थान स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना शोध संस्थान जो है वह स्थित है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है? गेहूं में कितने क्रोमोसोम होती है वो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 42 होगा। 42 जो है क्रोमोसोम की संख्या गेहूं में है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन परिलक्षित हुआ था? हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन परिलक्षित हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति जो है वह परिलक्षित हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। हरित
क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में भारत में पूछा है। भारत में अगर पूछे तो आप डॉक्टर MS स्वामीनाथन टिक कीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति, भारत अगर नहीं जोड़ा जाए, हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, तो आप नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, जो कि वह सोवियत रूस के थे, नॉर्मन बोरलॉग। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह 1974 में पौंडीचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। 1974 में पौंडीचेरी। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। भारत में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह 65% है। 65% जो है कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। एस्टैब्लिशमेंट पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वह 1905 में हुआ था, पूसा समस्तीपुर। इसका जो राइट आंसर है 1905 में हुआ था, पूसा समस्तीपुर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।